हेलो माय डियर सजिटेरियस, धनु राशि। आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। सजिटेरियस देखेंगे, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग का टॉपिक जो है आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, एंड इस रीडिंग का जो फॉर्मेट रहेगा या जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। ठीक है, तो आपकी एनर्जी इस डेक के थ्रू चेक करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी इस डेक के थ्रू चेक करेंगे धनु राशि। ओके, सो ये डेक होगा क्लैरिफिकेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। धनु राशि, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए, रिफ्यूजिंग टू सी। धनु राशि, आप बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ सच जानते हो, आपको बहुत कुछ पता है, बट फिर भी आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को क्लियरली इग्नोर कर रहे हो, जो कि ऐसा हो सकता है कि या तो यहाँ पर आपको कोई डिसीजन बनाना है जो डिसीजन आप बना नहीं रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप क्रॉस रोड्स पर हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है लाइफ में। ये जानबूझकर आप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप जानबूझ कर रहे हो, ये आपकी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोगों के लिए आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें, आपको चेज़ करें। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं यहाँ पर। एंड द मजिशियन की एनर्जी के साथ मुझे नज़र आ रहा है पर्सन के साथ आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, बट पर्सन को ये शो नहीं करना चाहते हो। पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि पर्सन तो राइट नाउ में ज़्यादातर उनका ध्यान है कि इस रिश्ते को एक चांस दिया जा सकता है। रिश्ते में जो भी देखो, उम्मीद अगर ख़त्म भी हो गई है तो आपके पर्सन को लगता है कि माफ़ी मांग कर या कॉम्प्रोमाइज़ करके या फिर जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करके रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। न्यू बिगनिंग्स करी जा सकती हैं इस रिश्ते में। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की उम्मीद वाली जो मैंने एनर्जी बताई, येस क्लियरली वो उम्मीद उनके अंदर है। वो एक वो कहते हैं वो जैसे ड्रीम्स हैं उनके अंदर कि हाँ ठीक हो जाएगा सब कुछ, होप है उनके अंदर। एंड क्योंकि ये पेज ऑफ कप की एनर्जी है, पेज की एनर्जी ये बोलती है कि इस पर्सन का मन करता है आपसे दोबारा से रिकनेक्ट करने का, आपसे बातचीत करने का, आपसे, क्योंकि मैसेजिंग की एनर्जी को बता रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे बात करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की यहाँ पर एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है पर्सन की तरफ से। सजी स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी है। आपके एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही डुअलिटी है। आप राइट नाउ में कुछ भी सही से समझ या सही से समझा नहीं पा रहे हो, या फिर डिसाइड कर नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए एक बस होप है मन में, वो ठीक है, होप है, क्लियरली नज़र रख रहे हो पर्सन पे, विक्ट्री आप इस रिश्ते पे चाहते हो, क्लियरली आप इस रिश्ते में ऑलरेडी इन्वेस्टेड आप अपनी तरफ से हो, बट फिर भी आप मुझे ज़रूर बताना चाहिए कहीं ना कहीं किसी तो पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो रहे हो इस पर्सन को लेकर। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहा है कि आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है। आप बहुत ज़्यादा अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि आपको क्लैरिटी मिले, अपने आप के साथ ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। हमिट की एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत अकेले रहे भी हो, और राइट नाउ में आपको ऐसा लगता है कि अगर पर्सन की लाइफ में कोई और है, अगर पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है, तो आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो, चाहे आप अकेले रह लोगे। ये एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी है। पर्सन क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि पर्सन बातों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, जो भी चल रहा है, जो भी आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, इन सबको लेकर राइट नाउ में पर्सन बहुत हद तक अपसेट हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सडन इनकी लाइफ में शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें, मैं देख रही हूँ कि जैसे अब एक डिसीजन लेना हो कि क्या आप मार्केट जाओगे, तो अगर पैसे जेब में होंगे येस बोल देगा बंदा, पैसे जेब में नहीं होंगे तो नो बोल देगा बंदा, यही होता है ना।
बट यहाँ पर इस पर्सन से कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन के दिमाग में चीज़ें इतनी सारी एक साथ चल रही है ना। मैंने बोला ना, या तो हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, इनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, इनके आपके साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी सोसाइटी, कुछ ऐसा हुआ है और ये सडन हुआ है जिसकी वजह से बहुत अपसेट चल रहे हैं पर्सन। आगे वही कन्फ्यूजन की बात कि कोई इनसे डिसीजन पूछ लेना तो इन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअली में क्या हो रहा है इनके साथ। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये लाइफ में करें तो करें क्या। क्योंकि यहाँ मैं एक बात क्लियर करूँ कि ये बहुत सारे लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लेकर है, या तो ये फाइनेंस है, या इनका कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ है, या जॉब करियर से, ये जॉब रिलेटेड से कुछ है या करियर से कुछ रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद वो जो एक उम्मीद इनके अंदर है ना कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो उम्मीद से पहले ये ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, आपके जो एनर्जीज़ हैं अपने पर्सन के लिए, आप डेफिनेटली इस रिश्ते में नए तरीके से, नए उम्मीद के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग्स के लिए आप तैयार हो और बहुत अट्रैक्शन फील करते हो पर्सन की तरफ। ठीक है, बट किसी भी तरीके से एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो। दूसरी चीज़, 5 ऑफ सॉर्ड्स, दिन रात इस पर्सन को या तो स्टॉक कर रहे हो या बहुत याद आता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा जो है इस पर्सन की तरफ आपको अटैचमेंट फील होती है, और ये आपके लिए एक तरह से आपको मुश्किल बहुत होती है इस पर्सन से दूर रहना। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही है, बहुत मन करता है इससे कनेक्ट करने का। एनवी, ये चीज़ें पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, जो कि मैंने बोला ना कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तो स्टॉर्म वार्निंग आया है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है, वो चीज़ें आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दिन उन्हें आपके सामने आना है, प्रपोजल रखना है, और वो नहीं चाहते कि आपको उनकी लाइफ में जो गड़बड़ हो गई है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में पता चले, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, या उसकी वजह से हो सकता है कि आप इन्हें जज करो। दूसरी चीज़, पर्सन आपको इसलिए अभी प्रपोज नहीं कर रहे हैं या इसलिए अभी टाइम नहीं दे रहे क्योंकि इस कारण की वजह से, ये जो मैंने बोला ना करियर वाली जो एनर्जी, इस कारण की वजह से हो सकता है इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। ओके, पर्सन देखो, पर्सन क्लियरली अभी आपसे जो है चीज़ें सच नहीं बताएंगे। इस पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ये पर्सन अभी आपसे अपनी फीलिंग्स इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस इनको हुआ है। आपकी एनर्जी है कमिंग टुगेदर, आप लाइफ में दोबारा एक साथ आना चाहते हो। 2 बहुत नज़र आ रहा होगा आजकल आपको। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही आप जो है बहुत पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना चाहते हो। नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय करने का मन कर रहा है आप दोनों का। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज़ हैं। ट्रेजर आइलैंड, येस, पर्सन आपको कहना चाहते हैं या पर्सन आपके लिए सोचते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, लाइफ में उन्हें जो चाहिए वो आप ही हो। ओके, मैसेज इन अ बॉटल, मैंने पहले भी बोला है कि पर्सन मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो मैसेज करते हैं तो उनकी लाइफ में जो अबंडेंस, जो लाइफ में, देखो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जो उन्हें लाइफ में चाहिए, जो सक्सेस, जो लक उन्हें चाहिए वो आपसे मिलता है उन्हें, और वो एक मैसेज के थ्रू सब कुछ ठीक हो सकता है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर, नो प्लेस लाइक होम, आप उनको एज अ फैमिली लगते हो, आपको वो फैमिली बनाना चाहते हैं, वो लाइफ में आपके साथ एक बहुत सुंदर घर बनाना चाहते हैं, आपके साथ सुकून उन्हें महसूस होता है। जैसे हम सारी दुनिया घूम के आ जाते हैं बट हम अपने घर में आके जो सुकून हमें महसूस होता है वो कहीं नहीं महसूस होता है ना। तो यही है कि दुनिया में जहाँ मर्जी चल जाए, पर जब ये आपके पास आते हैं तो सारी लाइफ का स्ट्रगल इनका ख़त्म हो जाता है और इन्हें लगता है कि ये सब चीज़ों से बाहर आ गए। और द फेट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, आपको अपनी किस्मत मानते हैं ये। ठीक है, ब्लॉकेजेस देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके उनके बीच में ब्लॉकेजेस। पहला कार्ड जो आ रहा है दैट इज़ यू डिज़र्व लव। हो सकता है इस पर्सन को डर लगता है, हो सकता है इनकी लाइफ में पहले भी कोई लव रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये डिज़र्व नहीं करते हैं प्यार, या इन्हें लगता है कि ये इतने ज़्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग नहीं हैं, और हो सकता है कि इन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए ये ज़्यादा अपने इमोशंस को इम्पॉर्टेंस देते नहीं हैं। तो ये ब्लॉकेजेस आ रही हैं यहाँ। ठीक है, रून्स की एनर्जीज़ की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं रून्स की तरफ से। ओके, सो यहाँ पर डाइस आया है नंबर 5 और नंबर 3 मुझे नज़र आया है यहाँ से, एंड यहाँ से आया है केनाज। ओके, सो केनाज मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, जो कि हमने इस एनर्जी में भी देखा।
स्टॉर्म वार्निंग में, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका उनका रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रही है, जिसकी वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक हुआ है, जिसकी वजह से ये रिश्ता इम्पैक्ट हुआ है। नंबर 5 की एनर्जी है, बहुत हद तक ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहा है। तो क्लियरली आपका रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही स्टक हुआ है। अगर आप केनाज को ऐसे देखोगे, वैसे तो ये ऐसे होता है, ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये भी आपको नंबर 5 की एनर्जी बता रहा है। तो क्लियरली कुछ लोगों के लिए हम बता दूं कि सजीज आपके पर्सन का दोष नहीं है, ये एक पीरियड ऐसा चल रहा है जो उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें आप भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, साथ में आपको भी ले लिया गया है क्योंकि आप उनके साथ कनेक्टेड थे। तो ये एनर्जीज़ हैं। नंबर 5 की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन का एंगर इश्यूज बहुत हो सकते हैं। आपके पर्सन थोड़े से स्ट्रेंथ उनकी थोड़ी सी कहते हैं ना कि जैसे थोड़ी उनके अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है, वो थोड़ी चीज़ें झेल लेते हैं। तो ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। येस, मैं देख रही हूँ कि पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, एंड इस रिश्ते में आपके पर्सन कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। बहुत ही जल्दी ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है। रिश्ते को आगे बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन हो सकता है फैमिली को इंक्लूड करें इस रिश्ते में, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस पर्सन का ओके नेम इनिशियल्स देखते हैं पहले। JNOHCEOYD आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये सजीज। अब हम देखेंगे इस पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या हो सकता है सजीज, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। यू एंड आई वर टू यंग, तो जब आप लोग मिले थे आप लोग बहुत छोटी थी, आप लोगों की एज, आप लोग बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, एंड तब आप लोगों को शायद सिचुएशन हैंडल करनी नहीं आई। आई बरी माई सेल्फ टू फॉरगेट यू, डेफिनेटली उन्होंने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की, बट अब उन्होंने इस चीज़ को ना, देखो ये वाली बात आ गई यहाँ पर। मैं कह रही हूँ ना वो आपको आपसे छुपा रहे हैं वही चीज़ें। देखो उन्होंने बहुत कोशिश करी आपको भुलाने की, बट नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि वो आपको भूल गए हैं, आपको भूले नहीं हैं, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर सजीज। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ, आई लव यू अनकंडीशनली, बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड अगेन आई लव यू का कार्ड आया है यहाँ पर सजीज। सो अब हम चलते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की तरफ, देन आई विल गिव यू सम गाइडेंस फॉर दिस सिचुएशन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस पर्सन का आपकी तरफ सजीज। 2 of cups, the judgment and 8 of cups. Why 8 of cups universe? Okay, so यहाँ पर magician की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। विद इन, क्योंकि ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, ओके। विद इन 2 months बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और इनकी ये जो एक इम्पेशेंट एनर्जी, फ्लर्टिशियस एनर्जी, या फिर इन एंड आउट की एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो कि लोगों की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाना, जल्दी से डिज़ायर्स की तरफ भागना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी लाइफ में, ठीक है। थोड़े मेच्योर लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये आगे जाकर हर्मिट की एनर्जी में चेंज होता है। तो हर्मिट विजडम की बात करता है, तो डेफिनेटली मेच्योर लेवल पर आपसे बातचीत करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं और वहाँ से आपसे मिलने आए, ओके, विद इन 2 months। 8 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये थोड़ा जो आपने खुद के अंदर ही बहुत सारी बातें बना रखी है ना, ऐसा वैसा ये वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, वो तो समझते, छोड़ दो इन चीज़ों को, बाहर निकलो इन चीज़ों से। ये जो बबल है ना, ये देखो, इससे बाहर आना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ लोगों को माफ़ करना होगा अपनी लाइफ में, कुछ लोगों से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको ये जो ब्लॉकेजेस हैं ना, ये वहीं से आ रही हैं। विक्टिम बनना छोड़ दो और अपने आप को ब्लॉक एनर्जी से बाहर निकालो सजीज, ठीक है। आपको लग रहा होगा दीदी रूड होके बोल रही है, बट सजीज, क्योंकि ये चीज़ें ना मैंने आपकी वीकली एनर्जी में भी देखी कि ये चीज़ें आपके करियर पर भी इम्पैक्ट डाल रही है। तो अगर बहन मानते हो, दीदी मानते हो, मैम मानते हो, अपना वेल विशर मानते हो, तो इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, क्योंकि इसकी वजह से करियर में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।